देश की नौटंकी देखने में बिजी है भाई। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हो उपाध्याय जी? हम तो 80 पर ही रह गए, तुम तो अमेरिका पहुंच गए नेकवा। साहसे वसते लक्ष्मी। साहस नहीं करोगे तो लक्ष्मी कहां से आएगी उपाध्याय जी? देखिए, मैं पूरे विश्व को आर्य बना रहा हूं। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। जय हो। सही कह रहे हो नेकवा। अब तो ये सारा संसार ही हमारा कुटुंब है। रुपया पैसा सब संबंध जोड़ देता है। पांडे जी दिखाई नहीं दे रहे? अरे गए होंगे किसी जजमान के यहाँ, या कहीं देश राष्ट्र धर्म पर विचार पेल रहे होंगे, और क्या। अब वेदांत और साहित्य कौन पढ़ता है पांडे जी? बैलगाड़ी की युग की भाषा होकर रह गई है संस्कृत। किसी तरह कर्मकांड की बदौलत जिंदा है, वरना कब के मर गई होती है। अभी तो पुराने आचार पढ़ा रहे हैं, वो नहीं रहेंगे तो बताऊंगा। तब तक आप चाहे तो एक चिट्ठी लिख दीजिए, मैं सिफारिश करूंगा आपको कहीं से कुछ सहायता मिल सके। क्यों चाहिए नया डिजाइन वाला शर्ट? पुराना है तो बुरा है क्या? चरित्र आदमी को बनाता है, कपड़े नहीं। मामा, पानी। तुम्हारी कंप्यूटर क्लास का क्या हुआ? बाद में पढ़ लेंगे, ट्यूशन करके पैसे जमा कर लेंगे। अभी हम जिंदा हैं, कुछ करेंगे। जी बाबा। आओ, इधर आओ। अब बड़ी हो गई हो। छोटी थी ना तो दौड़कर हमारे सीने से आ लगती थी। कब से सीने नहीं लगी हो तुम? पंडित जी मरना चाह रहे हैं क्या? किससे मिलना है? पांडे जी घर पे हैं? सब आएंगे। You all wait on घाट। I'll join you soon. आइए, जूते यहाँ उतार दीजिए। है रे, तू नेकवा तो नहीं? जी। नेकवा आया है, जाओ भीतर। आए लगी पांडे जी। अरे नक्का तू आ बैठ। कैसे आना हुआ? घाट पर गया था सबसे मिलने। आप नहीं दिखाई दिए तो सोचा घर पे ही। आज तबीयत ठीक नहीं है हमारी। आप बिल्कुल ना बदले पांडे जी। पर तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। ये खड़ताल बड़ताल बचाकर तुम क्या बेच रहे हो? जैसे एक्टर तेल और साबुन, क्रिकेटर कपड़ा लत्ता मोटर मोबाइल, नेता देश और भूखा ईमान बेचता है, वैसे ही मैं विदेशियों को योग बेचता हूं। कब से ये योग सीख गया हरामी? कैथरीन जब इंडियन फिलॉसफी सीख रही थी तब हम अंग्रेजों की भाषा, उनकी ज़रूरतें, उनके सपने और उनकी फिलॉसफी सीख रहे थे। हम कम पढ़ ज़रूर थे, पर हमने गलियों, चौराहों और घाटों पर उस तरह और कैंचियां चलाई थीं। अंग्रेजों के साथ चरस गांजे का दम लगाया था। ये बात समझते हमें देर नहीं लगी कि दुनिया एक बड़ा बाजार है।
पहले समाज में एक बाजार होता था, अब बाजार में एक समाज सांस ले रहा है। और कैथरीन इस बाजार को खूब समझती थी। कैथरीन के साथ हम ऋषिकेश चले गए, वहीं थोड़ा योगासन सीखा और हो गए योगाचार्य। अमेरिका पहुंचे तो एक बार्बर हो गया, बार्बर बाबा। सुखी हो? पांडे जी, आज हम सफल हैं क्योंकि आज हम सुख देने वाले साधन खरीद सकते हैं। बचपन में पढ़ा था, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते। सारे गुण पैसे से खरीदे जा सकते हैं। जो धनवान है वो गुणवान है, जो निर्धन है वो समाज का कचरा है। यहां ज्ञान की उपासना करने वाला भूखा मरता है और पाखंड की पूजा होती है। देखिए, मैं योग बेचता हूं और कैथरीन दुनिया को भारत क्या है समझाती है। हम पड़ोस में टीवी देखने जाएं बाबूजी? जाओ, जल्दी आ जाना। कन्नी बता रहा था कि आपने बनारस और सारनाथ पर किताबें लिखी हैं। जी। अब कैथी भाभी बनारस पर दूसरी किताब लिख रही हैं। उसमें एक चैप्टर 80 पर। आपसे भला अच्छा 80 को कौन जानता है? पर बनारस के बारे में आप क्या जानती हैं? सहोदर जी, आंकड़े हैं मेरे पास रांडो सांडो और सन्यासियों के, जिनके लिए बनारस कभी प्रसिद्ध था। पिछले कुछ सालों में ही कितना अंतर आया है उनके संख्या में। बुरा ना माने तो मैं कहना चाहूंगी कि वाराणसी इज डाइंग। तो क्या चाहती हैं आप? मठ और आश्रम राणों से भरे रहें, साथ सड़क और गलियों में जहां तहां गोबर करते रहें, जो धूर्त दाढ़ी दाढ़ा बढ़ाए हुए लोगों को चूतिया बना रहे हैं उनको सन्यासी समझते रहें। आस्ते आस्ते डॉक्टर, हल्ला नहीं। नाराज क्यों हो रहे हो? वो कह रही है कि बनारस मर रहा है और आप सिर हिला रहे हैं। किसी बनारस के लिए 7 समंदर पार से दौड़ लगा रहे हैं ये भोसड़ी के अंग्रेज। अरे यार, कुछ तो लिहाज करो, महिला है। अरे महिला है तो क्या कपाट पे बैठ के मुर्देगी? समझाओ इनको। मैं जानती हूँ, गालियाँ पाना और गालियाँ देना, जालिल होना और जालिल खाना 80 की संस्कृति है। नमस्ते। 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 बड़ा गंदा काम किया है तुमने। सर्वश्री दीन बंधु, बाभनों में तिवारी, ऊंट की सवारी, मैभा मैतारी, हैजा की बीमारी, कोहड़ा की तरकारी, लालाओं में पटवारी, और इसी कहावत में एक नाम और जोड़ लो, अमेरिकन नारी। इनका कोई भरोसा नहीं। आप खामखा नाराज हैं अमेरिका से। जो 2-2.5 हजार विदेशी हैं गलियों में, उसमें सबसे कम अमेरिकी हैं। गलियों में और सबसे कम? कुछ आपको पता भी है कि गलियों में क्या हो रहा है? धंधा, डॉलर का धंधा। आपको मालूम है कितने मकान खरीदे गए इस मोहल्ले में लोकल आदमियों के नामों से? फर्जी शादियां की गई हैं वीजा एक्सटेंशन के लिए। 20 घरों में साइबर कैफे खुले हैं अपनी सुविधा और जनसंपर्क के लिए, और इसे ही हम समझते हैं ग्लोबलाइजेशन। वो जब तक चाहें आएं जाएं, यहां पर रहें। हमारी हैसियत ही क्या है? डॉक्टर साहब, पर वे कहां हमारी गोद में आकर बैठ रहे हैं? हम ही भाग रहे हैं उनके पीछे। भाग नहीं रहे हैं, उनकी गोदी में बैठने के लिए तड़प रहे हैं। थोड़े दिनों बाद यही कहेंगे कि 80 जर्जर हो रहा है, ढह रहा है, मर रहा है, इसे हमें दे दो, हम इसे नया कर देंगे एकदम चमाचम। आज 80, कल बनारस, परसों दिल्ली, नरसों पूरे देश को अपनी गोद में बैठा लेंगे। ये तो बाद में पता चलेगा कि हम किसकी गोद में बैठे हैं, जसोदा मैया की या पूतना की।
काशी हिले पटना हिले, काशी हिले पटना हिले, कलकत्ता हिले ला तोहरी लचके जब कमरिया, सारी दुनिया हिले ला तोहरी लचके जब कमरिया। कन्नी, अरे पा लगी पांडे जी। खुश रहो। पान खाएंगे? नहीं, बात यह है कन्नी जी, कहिए। कि किराएदार ढूंढे। पाणे जी, वो कोई हरामी आपके दरवाजे पर बोर्ड लगा गया है। वो हम लगाए हैं, हम। आप लगाए हैं? अरे दुनिया ग्लोबल विलेज हो रही है और हम 80 को ही दुनिया समझ रहे हैं। अब अगर हम परंपरा आगे नहीं बढ़ाएंगे तो यूनिवर्सिटी तो बढ़ा ही रही है। हम गलत कह रहे हैं तो बताइए। आचार्य जी, आचार्य जी, पालगी चाची। कहाँ से फांस लाता है नई नई रंडियों को लौंडा का नाती। चुपके से खिसको यहाँ से, नहीं तो किसी ने मुंह में जोश देंगे। आचार्य and his wife। नमस्ते। भाग यहाँ से भूसड़ी की। She is welcoming you। Thank you, thank you। पांडे जी बुलाए। कौन है सावित्री? C'est super। देवी जी मादलेन हैं, फ्रेंच हैं। भोसड़ी की ना ठीक से इंग्लिश जानती है ना हिंदी। Yes, yes। साथ में शब्दकोश लेकर चलती हैं। यहाँ का रेट तो तुम्हें पता होगा कन्नी। जी गुरु। तो गुरु, ये सौदा पक्का समझो। हाँ, क्यों आई थी वो अंग्रेजी नुस्खा लफंगा लुच्चा के साथ? संस्कृत पढ़ना चाहती है। और रहेगी कहाँ? इसी घर में, यहाँ। थूक कर चाटते शर्म नहीं आती आपको? कल तक आप ही घूम घूम कर मोहल्ले में इन अंग्रेजनों को मलेच और जानवर कह रहे थे कि साले नहाते धोते नहीं हैं, छाड़ा फिरते हैं तो कागज से पोंछ कर फेंक देते हैं। कहते थे कि नहीं? और उस दूबे का मकान तो बड़ा था, तो क्यों आसमान सर पे उठा लिया था जब वो एक अंग्रेज को रखना चाहता था? वो तो बाल बच्चे वाला भी था, बीवी भी थी उसके साथ। तब मोहल्ले के लड़के लड़कियां खराब हो रहे थे, धर्म भ्रष्ट हो रहा था। और अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? चले यहाँ से। खबरदार, जो उस अंग्रेजन को घर में घुसने भी दिया तो जीने ना देंगे हम। एक बात पूछें, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही अंग्रेजन से? हो रही है ना, और क्यों ना होगी? अब भी रह गए हो किसी औरत के काम की? हमारे बाप अस्पताल में मर ना रहे होते तो आप ही एक मर्द नहीं बचे थे हमारे भाग में। मर नहीं रहे थे हम अपने से उम्र में 15 साल बड़े रंडवे से शादी के लिए। तो फिर क्यों इतना परेशान हो रही हो तुम? परेशान अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए हो रहे हैं। और हम क्या अपने लिए कर रहे हैं? देखिए कभी जगुआ की औरत की साड़ी और अपनी देखो, अपना कान, नाक, गला, कलाई देखो। क्या मैं नहीं चाहता कि तुम बढ़िया बढ़िया साड़ियां पहनो, गहने पहनो, बेटी कायदे से लिखे पढ़े, अच्छे घर में उसकी शादी हो, अच्छा वर मिले, ससुराल जाए तो सास ताने ना मारे। संस्कृत लिखने पढ़ने का सुख तो तुमने भोग ही लिया है, अब क्या चाहती हो? बेटे भी घाट पर बैठे। आज तक आपने समझौता नहीं किया, तो अब ये सब क्यों? रोटी का चक्का जब कुचलता है ना, तो सबसे पहले मूल्य सिद्धांत कुचले जाते हैं सावित्री। गरीबी सब कुछ रौंद देती है।
हम अपनी जरूरतें बढ़ाने के बजाय कम भी तो कर सकते हैं। कौन हो तुम और क्या कम करोगी? क्या खाओगी और क्या अपने बच्चों को खिलाओगी? अपनी कौन सी जरूरतें कम करोगी? आज शाम को कन्नी आ रहा है खाने पर। नीति यही कहती है कि अगर वो हमारा ध्यान रखता है तो हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए। प्रेयो मंदो योगक्षेमाद व्रणीते। यम ने नचिकेता से कहा, नचिकेता, जरूरी नहीं कि मन को अच्छा लगने वाला रास्ता सच का रास्ता हो, इसलिए समझदार, अच्छा लगने वाले, सुख देने वाले रास्ते की बजाय श्रेय के